हेलो फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं एमपीएससी ग्रुप सी सर्विस प्रीलिम्स 2018 के पेपर को। इसमें जो रीजनिंग और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट है, देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? NUEGIS and X are 7 students studying in 3 different colleges। 7 स्टूडेंट है और 3 डिफरेंट कॉलेजेस में है। मिनिमम 2 आर स्टडिंग इन ईच कॉलेज। हर एक कॉलेज में कम से कम 2 लोग रहने चाहिए। ईच ऑफ देम हैज़ अ फेवरेट सब्जेक्ट। सबका अलग अलग फेवरेट सब्जेक्ट है। फ्रॉम इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ओके, ये तो डायरेक्शन हो गई। स्टार्टिंग आपकी यहाँ से हो रही है। ईज फेवरेट सब्जेक्ट इज़ फिजिक्स। ई का जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो फिजिक्स है। इज फेवरेट सब्जेक्ट इज फिजिक्स। इज फेवरेट सब्जेक्ट इज फिजिक्स एंड स्टडीज इन कॉलेज नंबर 2। ये कॉलेज नंबर 2 में स्टडी कर रहे हैं विथ ओनली एन। ओनली एन के साथ, मतलब ये ब्रैकेट कंप्लीट हो गया, इसमें और कोई नहीं आ सकता है। सेकंड बोला जा रहा है आई डज नॉट स्टडी इन कॉलेज नंबर 2। तो आई जो है वो कॉलेज नंबर 3 में पड़ेगा। फिर कॉलेज नंबर 3 में आई डज नॉट स्टडी कॉलेज नंबर 2 एंड ही लाइक्स इंग्लिश। ओके, ही लाइक्स इंग्लिश। यहाँ तक हो गया। जी स्टडीज इन कॉलेज नंबर 3, इसमें जी भी है कॉलेज नंबर 3। एंड डज नॉट लाइक मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स पसंद नहीं करता है, तो मैथमेटिक्स को छोड़ करके और फिजिक्स और इंग्लिश को भी छोड़ करके, मतलब 3 सब्जेक्ट को माइनस कर दो तो 4 सब्जेक्ट भी अभी है हमारे पास। उन 4 सब्जेक्ट में से कोई ना कोई एक ये पसंद करेगा। इसका अभी हमें मालूम नहीं है कि कौन सा ये सब्जेक्ट को लाइक कर रहा है। Those who like geography and chemistry study in those who like geography and chemistry। तो ज्योग्राफी और केमिस्ट्री वाले किस में स्टडी इन द सेम कॉलेज। तो ज्योग्राफी और केमिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड केमिस्ट्री। जो पसंद करे वो कॉलेज नंबर 2 में आ जाएंगे, सॉरी कॉलेज नंबर 1 में आ जाएंगे, क्योंकि 2 ऑलरेडी फुल है। 3 में हमें मालूम है कि आई है और जी है, तो बाकी लोग जो ज्योग्राफी पसंद कर रहे हैं और केमिस्ट्री, वो किस में आ जाएंगे? 1 में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज एक्स लाइक बायोलॉजी। ओके, एक्स लाइक बायोलॉजी एंड डज नॉट स्टडी इन कॉलेज नंबर 1। ओके, इसमें नहीं है, कॉलेज नंबर 1 में नहीं है, तो कॉलेज नंबर 3 में रहेगा। एक्स जो है वो बायोलॉजी पसंद कर रहा है, ये एक्स हो गया, ये बायो पसंद कर रहा है। एस डज नॉट स्टडी विथ आई, और आगे बोला जा रहा है कि एस डज नॉट स्टडी विथ आई। एस आई के साथ नहीं है, तो एस इधर ही आ जाएगा, इसी में से आएगा कोई ना कोई, मीन्स कॉलेज नंबर 1 में हो जाएगा। फिर कॉलेज नंबर 1 में एस डज नॉट स्टडी विथ आई। ओके, नेक्स्ट एस डज नॉट लाइक केमिस्ट्री। एस जो है वो केमिस्ट्री नहीं पसंद कर रहा है, तो वो ज्योग्राफी हो जाएगा। एस के लिए हम बोल सकते हैं कि ये एस किधर हो गया? ज्योग्राफी पे, इधर से हटा दो इसको। एन डज नॉट लाइक हिस्ट्री। एन जो है वो हिस्ट्री पसंद नहीं कर रहा है, एन हिस्ट्री पसंद नहीं कर रहा है, तो एन कैसा करेगा पसंद? केमिस्ट्री करेगा।
एन हिस्ट्री पसंद, ओके एन तो इसमें नहीं है, एन इधर है। एन डज नॉट लाइक हिस्ट्री, ओके तो हिस्ट्री को छोड़ दो। अब हिस्ट्री को छोड़ देंगे तो हमारे पास एक ही बचेगा, फिर मैथमेटिक्स बच रहा है यहाँ पे रिमेनिंग, मैथमेटिक्स। तो जो जी का अब सब्जेक्ट रिमेनिंग है वो जी का ही होगा। जी का रिमेनिंग सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा? फिजिक्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है, देख लेते कौन सा रिमेनिंग है। इंग्लिश, इंग्लिश भी हो गया है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री तो नहीं है किसी का, हिस्ट्री ही हो जाएगा क्योंकि ज्योग्राफी है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब है। तो हिस्ट्री अभी तक सेलेक्ट नहीं था, तो हिस्ट्री हो गया किसका? जी का। सब लोग अटैच हो गए। अब पूछा जा रहा है इन विच कॉलेज डस एस स्टडी, एस कहाँ पे स्टडी कर रहा है? कॉलेज नंबर 1 में। चलो अगला, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज द वर्ड लैंग्वेज इज रिटन एज, लैंग्वेज को LANGUAGE, लैंग्वेज को लिखा जा रहा है कैसा? NDPJ WDIH। तो कोडिंग अगर देखें तो L का पोजीशन 12 होता है, ये 14, 2 से आगे जा रहा है, ये 1 और ये 4, 3 से आगे गया, ये 14, ये 16, 2 से, ये था 3 से, ये था 2 से। नेक्स्ट G7 होता है और ये 10, तो 3 से आगे जा रहा है, ये U21 और W23, तो 2। तो कहने का मतलब 2 3 2 3 2 3 ऐसा आगे बढ़ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम आंसर दे सकते हैं ऑफिशियल, ऑफिशियल में OFFICIAL, ऑफिशियल में पहले 2 इंक्रीज करो, 2 इंक्रीज करो, O 15 पे आता है, 15 + 2 17, 17 पे Q होता है, फिर 3 इंक्रीज करना है, ये 6, 6 + 3 9, 9 पे I आएगा, QI। नेक्स्ट ये 6 है, इसमें 2 इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे +3 था, यहाँ पे +2, H8, H का पोजीशन आ जाएगा 8 पे, तो QIH 2 लोग हमें दिख रहे हैं, या तो B ऑप्शन होगा या तो D ऑप्शन होगा। QIH LE के बाद L है, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं डायरेक्ट, सेकंड ये थर्ड पोजीशन राइट साइड से, तो 1 2 3 यहाँ पे चेक करते हैं कि I का पोजीशन क्या होगा नेक्स्ट। तो +2 के बाद +3 प्लस, यहाँ पे +3 होगा, यहाँ पे +2 होगा, फिर यहाँ पे देखोगे तो +3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो +3 का मतलब I का पोजीशन 9 होता है, 9 में 3 ऐड करोगे तो 12 आ जाएगा, और 12 पे L आता है, तो L वाला जो आंसर होगा वही करेक्ट होगा, मीन्स सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, which of the following options will occur in place of the question mark in the given number series? तो अगर नंबर सीरीज को देखें तो 26, 50, 82 और व्हाट है डिफरेंस, यहाँ पे 24, यहाँ पे कैसा दिख रहा है 32, तो यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 8 से इंक्रीज़ कर रहा है, 24 के बाद 32 8 से इंक्रीज़ कर रहा है, तो 32 के बाद 40 से इंक्रीज़ करेगा अगला, तो इसको चेक कर सकते हो। इसमें 82 में अगर 40 ऐड करेंगे तो 122 आ जाएगा, सो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट, in the given number series which number will replace the question mark? Okay, 11, 5, 20, 12, 38, what, 74, 54,
अगर हम डिफरेंस देखें तो ये -6 है, यहाँ पे +15 -6 और ये 38 में से 12 जाएगा, कितना होगा 6 और ये 2, 26 हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये कुछ इस तरीके का गड़बड़ पैटर्न हो रहा है। इसका मतलब ये ऑल्टरनेट सीरीज हो सकता है। ऑल्टरनेट सेटअप करते हैं इसको। 11 से 20 ये +9 हो गया, 20 से 38 +18 हो गया, 38 से 74 चेक कर सकते हो कितना इंक्रीज हो गया। 74 से 74 में माइनस करोगे 38 को तो ये दिखेगा 36। तो इसका 2 टाइम्स होते जा रहा है। 9 का 2 टाइम्स 18, 18 का 2 टाइम्स 36। नहीं तो हमें इसका भी पैटर्न चेक करना है। 5 से 12 हो जा रहा है, इसका मतलब +7 इंक्रीज हो रहा है। 12 से कितना होगा और यहाँ से कितना होगा। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंगली 7 का 2 टाइम्स रखे 14, तो इसमें 14 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं 14 ऐड करूँ तो ये हो जाएगा 26। 26 में 28 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 54। मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है 26। तो ये ऑल्टरनेट सीरीज था। नेक्स्ट बी इज क्या है, ABCD and E are standing facing to the north in a playground such as given below. B is नॉर्थ की तरफ फेसिंग है सब लोग। B is at 40 मीटर टू द राइट ऑफ D. B is 40 मीटर टू द राइट ऑफ D. D के राइट में है 40 मीटर पे। A is at 60 मीटर टू द साउथ ऑफ B. B के साउथ में कौन है, ये फर्स्ट हो गया। A is 60 मीटर टू द साउथ ऑफ B. A हो गया इधर। थर्ड में बोला जा रहा है C is at a distance of 25 मीटर टू द वेस्ट ऑफ D. C D से वेस्ट में है तो वेस्ट इधर होगा। C D से वेस्ट में है, ये 60 था और कितना है 25 मीटर। E is at a distance of 90 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ A. A के नॉर्थ में कितना है 90 मीटर, तो ये 60 हो गया और 30 ऊपर यहाँ पे हो जाएगा E। ऐसा कॉम्बिनेशन दे रखा है। Who is the north east of the person? Who is in the northeast of the person? Who is the left of B? लेफ्ट ऑफ बी। बी के लेफ्ट में कौन सा दिख रहा है, डी दिख रहा है। और डी के नॉर्थ ईस्ट में कौन सा है, डी के नॉर्थ ईस्ट में अगर देखें तो हमें कौन दिखाई दे रहा है, ई दिखाई दे रहा है। सो करेक्ट आंसर इज ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। पेन का वैल्यू 17 है, पेन का वैल्यू 70, बुक का वैल्यू 86, तो डस्टर का वैल्यू कितना होगा। अगर P का वैल्यू देखें तो 16 होता है और E का 5, N का 14। तो इसमें क्या किया जाए कि 17 हो जाएगा ये। इसको मैं अगर ऐड कर दूं तो ये 21 + 14, 21 + 14 कितना हो जाएगा 35 हो जा रहा है। और 35 का 2 टाइम्स करेंगे तो ये 70 हो जा रहा है। तो इसमें भी वैसा ही लॉजिक होगा, तो हम डायरेक्ट डस्टर का चेक कर लेते हैं। DUSTER
डस्टर में डी का वैल्यू है 4, यू 21, एस 19 होता है, टी 20 होता है, ई 5, आर 18। ऐड कर दो सबको। 4 + 21 + 19 + 20 + 5 + आर 18, ये हो गया कितना 87। बट 87 का 2 टाइम्स जो होगा वो आंसर होगा, तो ये कितना हो जाएगा 174। 174 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, a person is standing on a railway bridge which is 180 meter long. A train crosses that person in 8 seconds and the bridge in 20 seconds. Find the speed and length of the train. तो फर्स्ट कंडीशन से हम लेंथ ऑफ ट्रेन पता कर सकते हैं। किसी पर्सन को जब ट्रेन क्रॉस करती है तो पर्सन को क्रॉस कर रही है कितना 8 सेकेंड में, तो स्पीड लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय टाइम टू क्रॉस। कितना टाइम लिया इसने 8 सेकेंड लिया, 8 सेकेंड इसने लिया। और दूसरा कंडीशन बोला जा रहा है कि इसी ट्रेन ने किसी ब्रिज को भी क्रॉस किया हुआ है, तो ब्रिज को जब क्रॉस करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेगी और ब्रिज के लंबाई को पार करेगी। टाइम इस कंडीशन में मिलेगा कितना 20 सेकेंड ले रहा है। तो इन दोनों इक्वेशन को बराबर कर दो। अब L/8 इज इक्वल टू L + 180/20। 4 2 = 8, 4 5 = 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5L इज इक्वल टू 2L + 180। तो L का वैल्यू हो गया 60 मीटर, लेंथ हो गया 60 मीटर। फाइंड द स्पीड एंड लेंथ ऑफ ट्रेन। लेंथ हो गया 60 मीटर, बट 60 मीटर तो कहीं दिखाई दे नहीं रहा है। 60 मीटर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, गड़बड़ किधर हुआ? क्रॉस मल्टीप्लाई करने में तो कहीं गड़बड़ नहीं हुआ। 5L, अच्छा हाँ इधर गड़बड़ हुआ है, इधर 2 से मल्टीप्लाई करना था ना, 180 × 2, तो L का वैल्यू × 2 कर दो, दैट इज़ 120 मीटर। 120 मीटर। और क्या चेक करना है? फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन कैसा हो जाएगा? स्पीड के लिए किसी एक में L का वैल्यू पुट कर दो, 120/8 कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि लेंथ मीटर में है और टाइम सेकेंड में है, तो मीटर पर सेकेंड, ये फोर्थ आंसर होगा। नेक्स्ट, study the position of the cube shown below and find the number on the opposite face of 1. 1 के अपोजिट में क्या होगा? 1 के अपोजिट में क्या होगा? तो 1 के अपोजिट में 6 और 2 तो हो नहीं सकता अगर हम डायरेक्ट ऑप्शन से देखें तो, क्योंकि 1 के एडजेसेंट में है 6 और 2, तो इसका अपोजिट नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। चलिए, इसमें क्या बोला जा रहा है? स्टडी द पोजीशन ऑफ द क्यूब शोन बिलो एंड फाइंड द आंसर ऑन द अपोजिट फेस। तो 1 के अपोजिट में क्या होगा ये देखने का है। तो 6 और 2 तो होगा नहीं, बाकी का देखते हैं। अब 162 में से किसी एक को कॉमन चेक करो, किसी के साथ 162 6 यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रहा है, 6 यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रहा है। तो 6 को हम कॉमन सरफेस ले लेते हैं, और अगर फर्स्ट में हम देखें, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो,
फर्स्ट में 6 के बाद 1 दिख रहा है, फिर 2 दिख रहा है, इसमें 6 के बाद 3 दिख रहा है और फिर 4 दिख रहा है। तो 1 के अपोजिट कौन सा हो गया? 1 के अपोजिट 3 हो गया। आंसर इज दिस। सिक्सटी परसेंट ऑफ 1600 इज इक्वल टू 80% ऑफ x। 60% ऑफ 1600 इज इक्वल टू 80% ऑफ x। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और 8 से 16 टाइम 8 2 जा 16। तो x का वैल्यू कितना हो गया? 1200। नेक्स्ट, अ टैप कैन फिल अ वाटर टैंक इन 4 आवर्स। मान लो ए है, कितना 4 आवर्स में फिल कर रहा है। ड्यू टू लीकेज एट द बॉटम इट इज़ फिल्ड इन 6 आवर। विद द हेल्प ऑफ लीकेज ये फिल कर रहा है कितना? 6 आवर्स में। what is the then what क्या बोला जा रहा है? when the tank is full in how much time will it be get empty by the leakage? ओके, बी को मान लेते लीकेज है। 6 और 4 का एलसीएम चेक करना होता है, दैट इज 12। ये एफिशिएंसी हो जाएगा 3। 6 से डिवाइड कर देंगे 12 को तो एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा 2। यहाँ पे हमें बी का पता करना होगा एफिशिएंसी। तो बी का एफिशिएंसी 1 दिख रहा है, तो टाइम कितना लगेगा? टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क बाई एफिशिएंसी, दैट इज 12 मिनट्स, सॉरी 12 आवर्स। 12 आवर्स ये होगा आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 ships A and B start their journey from 2 Iceland which are 175 nautical miles apart। 2 आइसलैंड है इधर, 155 मीटर की डिस्टेंस पे है। द शिप A is to the west of the ship B and start its journey to the east with the speed of 25। ये 25 के स्पीड से जा रही है, और एट द सेम टाइम शिप बी स्टार्ट्स इट्स जर्नी टू द साउथ विद द स्पीड ऑफ 20। ये 20 के स्पीड से इधर आ रही है। आफ्टर 3 आवर्स व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स? ओके, 3 आवर्स में कितना डिस्टेंस रहेगा इनके बीच में? तो हम ये चेक कर लेते हैं कि 3 आवर्स में कितना डिस्टेंस ए ट्रेवल करता है और 3 आवर्स में बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो 3 आवर्स में, इन 3 आवर्स ए ट्रेवल्स 25 इंटू 3 75 नॉटिकल माइल्स, और इन 3 आवर्स बी ट्रेवल्स 20 इंटू 3 दैट इज 60 नॉटिकल माइल्स। तो टोटल कितना ट्रेवल्स कर लिया ये? 115। बचा कितना? जो रिमेनिंग डिस्टेंस बचेगा वही इनके बीच का होगा। हेंस डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू 155 में से ये बाहर निकाल दो 115, दैट इज 40। कितना हो जाएगा ये? 155 में से 115 निकाल दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 ships A and B starts their journey from 2 Iceland which are 155 nautical miles। 155 nautical miles के डिस्टेंस पे है। The ship A is to the west of ship B and start its journey to the east। A ईस्ट की तरफ स्टार्ट कर रहा है 25 माइल्स के स्पीड से, 25 nautical miles per hour। At the same time ship B start its journey to the south with speed। ये साउथ की तरफ जा रहा है, ऐसा साउथ।
ये 20 के स्पीड से जा रहा है। आफ्टर 3 आवर्स व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, तो 3 आवर्स में ये कितना चला जाएगा, 60 माइल्स चला जाएगा ये, और ये 3 आवर्स में 75, ये 3 में 75, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा यही पूछा जा रहा है कि अभी कितना डिस्टेंस है, अभी कितना डिस्टेंस है। तो ये हो जाएगा कितना डिस्टेंस, 75 माइनस करेंगे 155 में से, 155 में से 75 माइनस कर लो तो बचेगा 80, और ये डिस्टेंस, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं फिगर को। अभी जो हमारा सिचुएशन है कुछ इस तरीके का है, ये 80 नॉटिकल माइल्स का डिस्टेंस है और ये 60 है, हमें ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है अभी, ऐसा। तो ये कितना हो जाएगा, ए बी, ये पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज़ 80 इसका स्क्वायर और 60 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर कितना 64, तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 10,000, दैट इज़ एलसीएम कितना 100, ये स्क्वायर रूट कितना 100, ये होगा आंसर। नेक्स्ट, अ वर्क इज़ completed by 20 वर्कर्स इन 15 days, 20 वर्कर्स 15 डेज में करते हैं और 6 आवर पर डेज, हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क बाय 15 वर्कर्स वर्किंग 8 आवर्स पर डे। पहला कंडीशन में था ओके कितना टाइम लगेगा इनको, तो 15 से 15 कैंसिल, 4 2 जा 8, 4 5 जा 2 से 3 टाइम्स में कैंसिल कर दो, तो टी का वैल्यू कितना आ गया 15 डेज, 15 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, x एंड y आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्हेन x इज इक्वल टू 3 देन y इज इक्वल टू 4, तो x और y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ऐसा, तो इसको इनवर्स प्रोपोर्शन को किसी इक्वेशन के थ्रू ऐसा बना सकते हैं। अब बोला जा रहा है कि x का वैल्यू अगर 3 है तो y का वैल्यू 4 है, तो यहाँ से k का वैल्यू मिल जा रहा है 12। दूसरा कंडीशन बोला जा रहा है कि अगर x का वैल्यू 9 करते हैं, तो x का वैल्यू अगर 9 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना होगा, तो हमें मालूम है कि y का वैल्यू इज इक्वल टू k बाई 9 हो जाएगा, k का वैल्यू 12 है और 9 रख दो, ये एज इट इज़ 3 3 जा 9, 3 4 जा, आंसर कितना हो गया 4/3, 4/3, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ काजू इज 1000 रुपीज़ पर kg एंड दैट ऑफ वॉलनट्स, काजू का प्राइस जो है वो 1000 रुपीज़ पर kg है और वॉलनट्स का प्राइस 1200 पर kg है। इफ़ द मिक्सचर ऑफ काजू एंड वॉलनट इज सोल्ड एट 1000 रुपीज़ पर kg, अगर मिक्सचर को सॉल्व करते हैं 1050 पे, देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द वॉलनट टू द काजू इन द मिक्सचर। ओके, तो यहाँ पे मिक्सचर बनाना है, काजू है 1000 और वॉलनट है कितना 1200, ये बनाना था 1050 पे, माइनस कर दो 100 माइनस 1050 कितना हो जाएगा 150 और ये 50, तो कैंसिल कितना कर गया 3:1 रेशियो हो जाएगा। बट यहाँ पे देखोगे तो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ वॉलनट टू द काजू, ये काजू है और ये वॉलनट है, तो वॉलनट का काजू से रेशियो पूछेंगे तो कितना हो जाएगा 1:3, क्योंकि वॉलनट के सामने रेशियो 1 दिख रहा है,
काजू के सामने रेशियो 3 दिख रहा है, तो 1:3 होगा आंसर। बट वही काजू का वॉलनट के साथ रेशियो देखते तो 3:1 होता। तो ये आपको देखना होगा संभल के। चलिए, इतना ही क्वेश्चंस थे। होप कि आपको समझ में आए होंगे। इसका पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शंस में डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।